हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्सेज राउंड 781 डिवीजन 2 का थर्ड प्रॉब्लम दैट इज ट्री इन्फेक्शन। So as always, let's start by understanding the question. A tree is a connected graph without cycles. ठीक है, definition दी गई है. A rooted tree has a special vertex called the root. The parent of a vertex V different from root is the previous 2V vertex on the shortest path from the root to the vertex V. ठीक है, ये सब definition ही है वैसे, बट फिर भी अगर इन दो तीन स्टेटमेंट को समझे तो पहले तो इसको ट्री बोलेंगे. इट इज़ अ कनेक्टेड ग्राफ विदाउट साइकिल्स. इसमें कोई साइकिल नहीं है और हर एक दो नोड आपस में कनेक्टेड है, मतलब कि रीचेबल है. और रूटेड ट्री हैज़ अ स्पेशल वर्टेक्स कॉल्ड द रूट. मतलब कि मान लो मैं इसको बोल देता हूँ रूट, ये है वर्टेक्स नंबर 1. ठीक है, द पेरेंट ऑफ ए वर्टेक्स वी डिफरेंट फ्रॉम रूट इज द प्रीवियस 2V वर्टेक्स ऑन द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट टू द वर्टेक्स वी. पेरेंट किसको बोलेंगे? जो कि मान लो ये वर्टेक्स V है, तो रूट से लेके वर्टेक्स V तक का जो पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ, उसमें वर्टेक्स V से जस्ट पहले जो है उसको हम V का पेरेंट बोलेंगे. मतलब कि इस नोड को हम बोलेंगे पेरेंट ऑफ V. ठीक है, ओके. चिल्ड्रन ऑफ द वर्टेक्स V आर ऑल द वर्टेक्सेस फॉर विच V इज अ पेरेंट. मतलब कि मान लो ये भी दो नोड है, तो इसके लिए पेरेंट कौन है? रूट से लेके इस नोड तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ है, मतलब कि ये, उसमें इस नोड से जस्ट पहले जो है वो, मतलब कि ये, तो ये इसका पेरेंट है. मतलब कि ये नोड जो है, मान लो ये है V1, तो V1 इज अ चिल्ड्रन ऑफ V. V इज अ पेरेंट ऑफ V1. You are given a rooted tree with n vertices. The vertex 1 is the root. Initially all vertices are healthy. क्या बोला गया है कि हमें इनपुट में एक रूटेड ट्री दिया गया है और इसमें रूट जो है वो 1 है और इनिशियली सारे वर्टाइसेस क्या है? हेल्दी है. ठीक है, ओके. हेल्थ से क्या लेना देना है वो आगे पता चलेगा. ईच सेकेंड यू डू 2 ऑपरेशंस, द स्प्रेडिंग ऑपरेशन एंड आफ्टर दैट द इंजेक्शन ऑपरेशन. ठीक है, ईच सेकेंड हम 2 ऑपरेशन करते हैं. एक तो स्प्रेडिंग ऑपरेशन और दूसरा है इंजेक्शन ऑपरेशन. First, spreading for each vertex V is at least one child of V. Spreading for each vertex V, if at least one child of V is infected, you can spread the disease by infecting at most one other child of V of your choice. Spreading की definition क्या दी गई है कि मान लो कोई vertex V है, उसके कुछ number of children है, मान लो 5 children है, तो अगर एटलीस्ट एक चाइल्ड इन्फेक्टेड है तो हम रिमेनिंग चाइल्ड्स में से जो भी हेल्दी है उनमें से किसी भी एक चाइल्ड जो कि अपने चॉइस का है उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इसके 3 चाइल्ड है या तो 4 चाइल्ड है, मान लो ये इन्फेक्टेड है सेकेंड चाइल्ड, तो हम मान लो ये 3 हेल्दी है, तो अगर जितने भी एक ही पेरेंट के चाइल्ड है उनमें से अगर कोई एक भी इन्फेक्टेड है तो रिमेनिंग चाइल्ड में जो भी हेल्दी है उनको हम क्या कर सकते हैं? इन्फेक्ट कर सकते हैं एग्जैक्टली एक चाइल्ड को. तो मान लो इसको भी मैंने इन्फेक्ट कर दिया. वाई? बिकॉज उसी पेरेंट के रिमेनिंग चिल्ड्रन है उसमें कम से कम एक इन्फेक्टेड था, तो ही हम स्प्रेडिंग ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं. बेसिकली इस चाइल्ड को भी डिजीज स्प्रेड हो गया. सेकेंड इज इंजेक्शन. उसकी डेफिनेशन क्या दी गई है? यू कैन चूज एनी हेल्दी वर्टेक्स एंड इन्फेक्टेड. दिस प्रोसेस रिपीट्स. अच्छा ठीक है, फिर आगे है इंजेक्शन ऑपरेशन. का मतलब क्या है कि कोई भी एक वर्टेक्स लो जो कि हेल्दी है और उसको इन्फेक्ट कर दो. ठीक है, तो हर एक सेकेंड पे हम ये 2 ऑपरेशन कर सकते हैं. This process repeats each second until the whole tree is infected. You need to find the minimal number of operations needed to infect the whole tree. हर एक सेकेंड पे ये 2 ऑपरेशन होंगे. अब इनका ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, हम कोई भी ऑर्डर में कर सकते हैं, स्प्रेडिंग और इंजेक्शन. तो हमें बताना है कि मिनिमल नंबर ऑफ सेकेंड्स कितने होंगे, मिनिमल सेकेंड्स टू इन्फेक्ट द होल ट्री. ये क्वेश्चन में पूछा गया है. इनपुट किस तरह से दिया गया है? सबसे पहले है टेस्ट केसेस, फिर सभी टेस्ट केस में फर्स्ट लाइन में है n, दैट इज नंबर ऑफ नोड्स, और सेकंड लाइन में एक p एरे है जिसकी साइज n-1 है. ठीक है, और ये वैल्यूज जो है ये p एरे की वो क्या डिनोट करती है कि सेकंड का पेरेंट कौन है, थर्ड का पेरेंट कौन है, फोर्थ का पेरेंट कौन है, अप टू nth नोड जो है उसका पेरेंट कौन है. ये जो p एरे है वो ये डिफाइन करती है.
फर्स्ट वैल्यू पी सेकंड नंबर के नोड का पेरेंट, थर्ड नंबर के नोड का पेरेंट, फोर्थ नंबर का नोड का पेरेंट एंड सो ऑन। 1 का तो कोई पेरेंट है नहीं बिकॉज वो रूट वर्टेक्स है। ठीक है, आउटपुट में हमें क्या बताना है, मिनिमल टाइम टू इन्फेक्ट द होल ट्री। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। आई होप क्वेश्चन क्लियर। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो सबसे पहले तो हमें क्या दिया गया है कि सारे नोड्स जो है वो क्या है, हेल्दी है। अब हमें इनको इन्फेक्ट करना है सभी नोड्स को, तो मिनिमम टाइम कितना लगेगा। अब ईच सेकेंड हम 2 टाइप के ऑपरेशन कर सकते हैं, राइट। एक ऑपरेशन है स्प्रेडिंग और एक ऑपरेशन है इंजेक्शन। अब स्प्रेडिंग का करना क्या है, स्प्रेडिंग ऑपरेशन में हम क्या करते हैं कि एक पेरेंट के ही सेम पेरेंट के जो भी चिल्ड्रन है, मान लो एक पेरेंट के 5 चाइल्ड है, उन 5 में से अगर कोई एक भी इन्फेक्टेड है ऑलरेडी, तो बाकी रिमेनिंग चाइल्ड्स में से जो भी हेल्दी है उनमें से हम किसी भी एक चाइल्ड को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी एक चाइल्ड, उनका एटलीस्ट एक चाइल्ड इन्फेक्टेड है, तो हम कह सकते हैं कि वो डिजीज स्प्रेड हुई। फॉर एग्जांपल इस पेरेंट के 4 चिल्ड्रन है जिसमें कि ये इन्फेक्टेड है, बाकी 3 हेल्दी है, तो मैं जो भी हेल्दी है उनमें से कोई भी एक चाइल्ड सिलेक्ट करके उसको स्प्रेडिंग, मतलब कि यहाँ से यहाँ डिजीज स्प्रेड हुई, ऐसा कह के इसको इन्फेक्ट कर सकता हो। इंजेक्शन में हम क्या कर सकते हैं कि सिंपली किसी भी नोड जो कि हेल्दी है उसको सिलेक्ट करो और उसको इन्फेक्ट कर दो। हर एक सेकंड में हम 2 ऑपरेशन कर सकते हैं, राइट। तो मिनिमल नंबर ऑफ ऑपरेशन बताने हैं टू इन्फेक्ट द होल ट्री। अब एक बात समझो आप, यहाँ पे एक ही पेरेंट के जितने चाइल्ड हैं, ठीक है, उनमें सबसे पहली बार किसी को इन्फेक्ट करना होगा तो वो तो इंजेक्शन से ही होगा। फॉर एग्जाम्पल ये इसके 3 चाइल्ड है, इनिशियली तो सबके सब हेल्दी है, ये भी हेल्दी होगा, ये भी हेल्दी होगा, ये भी हेल्दी होगा, तो स्प्रेडिंग तो अप्लाई नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी एक को तो इंजेक्शन के थ्रू इन्फेक्ट करना ही पड़ेगा। फिर बाद में दूसरे जो है वो इंजेक्शन के थ्रू भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, स्प्रेडिंग के थ्रू भी हो सकते हैं। ठीक है, बट फर्स्ट पॉइंट जो हमें दिमाग में आ रहा है वो क्या है कि सेम पेरेंट वाले जितने भी चिल्ड्रन हैं, ठीक है, अलग अलग, उन सेट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ विच हैव द सेम पेरेंट, उन सभी के सभी सेट्स में कम से कम एक एक को तो हमें इन्फेक्शन इंजेक्शन के थ्रू ही देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा है तो ये दोनों सेम पेरेंट के हैं, ठीक है, तो इनमें स्प्रेडिंग तभी अप्लाई होगा जब कोई एक इन्फेक्ट होगा। तो इन दोनों में से एक ना एक को तो हमें इंजेक्शन के थ्रू इन्फेक्ट करना ही पड़ेगा। बाद में दूसरे पे स्प्रेडिंग भी कर सकते हैं, इंजेक्शन भी कर सकते हैं, वो देखेंगे। अब ये दोनों सेम पेरेंट के हैं तो इनमें भी इन्फेक्शन लाने के लिए कम से कम एक को तो इंजेक्शन के थ्रू इन्फेक्ट करना ही पड़ेगा। फिर रिमेनिंग चाइल्ड स्प्रेडिंग के थ्रू भी हो सकता है, इंजेक्शन के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ हमें यहाँ पे ये समझ में आ रही है कि जितने भी सेम पेरेंट वाले चाइल्ड हैं, मान लो टोटल नंबर ऑफ हम देखें कि पेरेंट्स कितने हैं, तो मान लो m नंबर ऑफ पेरेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, उनके चिल्ड्रन हैं, तो सभी के सभी पेरेंट के जितने भी चाइल्ड है उन सभी डिफरेंट सेट्स में कम से कम एक को तो इन्फेक्ट करना ही पड़ेगा थ्रू दिस ऑपरेशन। अब दूसरा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें मिनिमल नंबर ऑफ ऑपरेशंस चाहिए, ठीक है, और हम स्प्रेडिंग कर सकते हैं और इंजेक्शन दोनों 1 सेकंड में कर सकते हैं, पहले स्प्रेडिंग फिर इंजेक्शन। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जिसके सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ चाइल्ड्स है, ठीक है, उस चाइल्ड के सेट को हम उठाएंगे। मान लो किसी के 5 चाइल्ड है तो उसको सबसे पहले हम इन्फेक्ट करेंगे थ्रू इंजेक्शन। ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मेरा ट्री है, तो अब यहाँ पे भी एक आर्टिफिशियल पेरेंट मान लेंगे क्योंकि 1 को भी इन्फेक्ट करना ही पड़ेगा, वो इंजेक्शन के थ्रू ही होगा, उसका तो कोई और नोड भी नहीं है जो कि सेम पेरेंट शेयर करता हो। तो मैं मान लेता हूँ ये कोई आर्टिफिशियल नोड है और ये 1 है, ठीक है, और ये 2 और 3 है। अब एक ऑप्शन हमारे पास क्या है, अब इन दोनों में से किसी ना किसी एक को तो इंजेक्शन के थ्रू इन्फेक्ट करना ही पड़ेगा और इसको भी इंजेक्शन के थ्रू इन्फेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर मैं सबसे पहले 1 को इंजेक्शन के थ्रू इफेक्ट करता हूँ, ठीक है, इन्फेक्ट करता हूँ, तो 2 और 3 हेल्दी है, ठीक है, तो ये 1 सेकंड लग गई। फिर सेकंड में मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे ऑपरेशन स्प्रेडिंग वाला तो अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि दोनों हेल्दी है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये ऑलरेडी इन्फेक्टेड था, मैं इस पर इंजेक्शन लगा दिया। अब यहाँ पे स्प्रेडिंग सेम मोमेंट पे नहीं लग सकता क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो हम हर सेकंड पे पहले स्प्रेडिंग कर सकते हैं फिर इंजेक्शन कर सकते हैं।
तो अब इस पे इंजेक्शन अप्लाई हो गया। अब थर्ड स्टेप में चाहो तो इस पे इंजेक्शन अप्लाई करो, चाहे तो स्प्रेडिंग ऑपरेशन अप्लाई करो, और तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, इन्फेक्ट हो जाएंगे, राइट। बट हमें कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड्स लगी। उससे अच्छा अगर हम इन दोनों में से एक को इन्फेक्ट कर देते फर्स्ट स्टेप में, तो क्या होता, ये 1 है, ये हेल्दी है, 2 को मैंने इन्फेक्ट कर दिया इंजेक्शन के थ्रू, और ये 3 है। अब जब सेकेंड आएगी तो मैं इसको स्प्रेडिंग के थ्रू इन्फेक्ट कर दूंगा। वाई? बिकॉज उस एक और नोड है जो कि सेम पेरेंट शेयर कर रहा है और ये इन्फेक्टेड है, तो यहाँ पे स्प्रेडिंग ऑपरेशन अप्लाई हो जाएगा। एंड ऑल्सो आई कैन ऑल्सो अप्लाई द इंजेक्शन ऑपरेशन हियर एट द सेम टाइम, तो ये स्प्रेडिंग के थ्रू इन्फेक्ट हो जाएगा और ये इंजेक्शन के थ्रू, तो 2 ही सेकंड में मेरा काम हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप इसको इस तरह से समझो कि सेम पेरेंट वाले जितने भी चिल्ड्रन हैं, ऐसे अलग अलग सेट होंगे। ये एक सेट है जो कि सेम पेरेंट शेयर कर रहा है, ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है। उसमें से मैंने किसी एक को इंजेक्शन के थ्रू इन्फेक्ट कर दिया, तो बाद में वो हर एक कंसेक्यूटिव सेकेंड पे स्प्रेडिंग ऑपरेशन अप्लाई करता जाएगा। मतलब कि उसके बाद उसको हम आगे, जैसे कि यहाँ पे इसको इंजेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे स्प्रेडिंग ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि जिसके सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ चिल्ड्रन है जो कि सेम पेरेंट शेयर करते हैं, उनमें सबसे पहले इंजेक्शन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। फिर किसी और सेट में इंजेक्शन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे जिसमें कि इससे कम हो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैविंग द सेम पेरेंट, वो वाला सेट। फिर हम उसके बाद वाले में करेंगे। इससे क्या होगा कि सबसे पहले हमने जिसको इन्फेक्ट किया थ्रू इंजेक्शन, उसमें फिर हर एक सेकंड पे स्प्रेडिंग ऑपरेशन अप्लाई होता रहेगा। अब हमें सब के सब चिल्ड्रन वाले सेट में एक एक तो इंजेक्शन ऑपरेशन अप्लाई करना ही है। तो अगर हम मैक्सिमम चिल्ड्रन वाले सेट जो कि सेम पेरेंट है उनमें सबसे पहले करेंगे, तो वो फर्दर सेकंड्स में जब हम दूसरे सेट में इंजेक्शन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तब यहाँ स्प्रेडिंग के थ्रू बाकी को इन्फेक्ट करता रहेगा। तो वो सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे ज़्यादा स्प्रेडिंग ऑपरेशंस होंगे और ज़्यादा इन्फेक्शन फैलेगा और कम नंबर ऑफ सेकंड्स लगेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत डाउट अगर आ रहा है तो इम्प्लीमेंटेशन तक अगर हम देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पहला तो हमें, अगर मैं समराइज़ कर दूं तो ये समझ में आया कि हमें जितने भी सेम पेरेंट के चिल्ड्रन हैं उन सभी में से कम एक पे तो इंजेक्शन ऑपरेशन अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम जो सेट चिल्ड्रन हैविंग द सेम पेरेंट, जिसमें कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, उनमें सबसे पहले इंजेक्शन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, फिर उनसे कम वाले में करेंगे, एंड सो ऑन, ऐसा करते रहेंगे जब तक कि सारे के सारे में कम से कम एक को हम इंजेक्ट नहीं कर देते। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जिसके जितने ज़्यादा चिल्ड्रन है वो फिर बाद में स्प्रेडिंग ऑपरेशन के थ्रू इन्फेक्शन स्प्रेड करता रहेगा जब तक कि हम दूसरे सेट में इंजेक्शन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, और वहाँ पे तो वो करना ही है, तो यहाँ पे स्प्रेडिंग ऑपरेशन भी होता रहेगा साथ में, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ नोड्स है हैविंग द सेम पेरेंट। अब एक बार अगर हमने सारे के सारे ऐसे सेट में इंजेक्शन ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, ठीक है, जो कि सेम पेरेंट को बिलोंग करते हैं, और तो उसके बाद क्या, उसके बाद ऐसा हो सकता है कि जब तक मान लो आखिरी नोड में को हमने 10th सेकंड पे इंजेक्शन ऑपरेशन अप्लाई किया, तो जो सेट जिसका पेरेंट सेम था और उनमें 10 नोड्स थे, तो उनमें तो सारे, और हमने सबसे पहले अगर उनको इन्फेक्ट किया तो वो तो सारे के सारे इन्फेक्ट हो गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये है, अब ये दोनों सेम पेरेंट वाले हैं। मान लो मैंने इसको सबसे पहले इन्फेक्ट किया, फिर सेकंड में मैं, ये दोनों एक ही सेट में आएंगे बिकॉज दे हैव द सेम पेरेंट, इसको मैंने इन्फेक्ट किया, एट द सेम सेकंड यहाँ पे स्प्रेडिंग ऑपरेशन अप्लाई हो जाएगा, या तो फिर ऐसा मानो, ठीक है, तो यहाँ पे स्प्रेडिंग ऑपरेशन के थ्रू अप्लाई हो जाएगा। तो ये I1 है, ये सेकंड पे है। थर्ड सेकंड में मैं इसको अप्लाई करूँगा इंजेक्शन ऑपरेशन, यहाँ पे स्प्रेडिंग ऑपरेशन अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे भी स्प्रेडिंग ऑपरेशन अप्लाई हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा सेट था जिसका पेरेंट सेम है, 3 चिल्ड्रन है, इसलिए हमने सबसे पहले इसको इन्फेक्ट किया, फिर इसको किया और फिर इसको किया, और जब हम इनको इन्फेक्ट कर रहे थे तब ये स्प्रेडिंग के थ्रू भी इन्फेक्ट हो गए, तो टोटल 3 सेकंड्स लगे। तो हमें ऐसा करना है, बट इट माइट बी पॉसिबल कि हमने सभी के सभी सेट जो कि सेम पेरेंट को बिलोंग करते हैं उनमें एक एक को इन्फेक्ट कर दिया, अभी भी कुछ नोड्स बचे हैं, तो बाद में क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसको इन्फेक्ट किया क्योंकि ये 5 चिल्ड्रन सेम पेरेंट को बिलोंग करता है, तो I1,
फिर इसको किया बिकॉज यहाँ पे 2 है तो I2 और यहाँ पे स्प्रेडिंग ऑपरेशन अप्लाई हो जाएगा। फिर इसको अप्लाई किया I3, यहाँ पे भी स्प्रेडिंग ऑपरेशन अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग है आप देखो, यहाँ पे स्प्रेडिंग ऑपरेशन के थ्रू अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे मैं इंजेक्शन कर दूंगा अब, क्योंकि जितने भी डिफरेंट सेट्स थे हैविंग द सेम पेरेंट वो तो सबके सब इंजेक्शन के थ्रू हो गए। अब मुझे क्योंकि जल्दी करना है तो इसको स्प्रेडिंग के थ्रू मैं कर दूंगा इन्फेक्ट और इसको इंजेक्शन के थ्रू, तो टोटल 4 सेकंड में सारे इन्फेक्ट हो गए। ठीक है, तो बेसिकली हमें यही करना है। सबसे पहले हम जो सेट सबसे बड़ा होगा, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे हैविंग द सेम पेरेंट, उसमें एक नोड को इन्फेक्ट करेंगे, फिर उससे कम वाले में, फिर उससे कम वाले एंड सो ऑन। वो प्रोसीजर हमारी ख़त्म हो जाए। और हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि मान लो हमने 10 सेकेंड्स लगाए, मतलब कि 10 डिफरेंट सेट्स पे ये ऑपरेशन अप्लाई किया, तो फर्स्ट सेट ऑफ चिल्ड्रन जिनका सेम पेरेंट है उनके 10 नोड्स, अगर 10 नोड्स है तो सभी के सभी इन्फेक्ट हो जाएंगे, अगर 15 है तो 10 नोड्स इन्फेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हर एक सेकंड पे स्प्रेडिंग अप्लाई होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक बार सबके सब सेट में से एक एक को इन्फेक्ट कर दिया, उसके बाद हमें क्या करना है, जो रिमेनिंग बचे हैं, यहाँ पे तो ये एक ही सेट बचा था जिसमें कि ये 2 चिल्ड्रन थे, बट देयर कैन बी मल्टीपल। ठीक है, किसी के 5 अभी भी बचे हैं इन्फेक्ट होने, किसी के 3 है, किसी के 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे और किसी एक में से 2 को इन्फेक्ट कर देंगे एट द सेम टाइम, बाकी को स्प्रेडिंग एक एक ही इन्फेक्ट होगा 1 सेकेंड में। क्यों? क्योंकि मान लो ऐसा कुछ बचा है हमारे पास, एक सेट में अभी भी 5 इन्फेक्ट होने बाकी है, एक में 3, एक में 2, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं स्प्रेडिंग और इंजेक्शन दोनों अप्लाई कर सकता हूँ और इन दोनों में स्प्रेडिंग के थ्रू मैं एक एक कम कर सकता हूँ। तो इसमें फिर बाद में 3 बचेंगे नोड इस सेट में, दिस आर द सेट ऑफ नोड्स हैविंग द सेम पेरेंट, इसमें 1 बचेगा एंड इसमें 1 बचेगा। ठीक है, और ये हम प्रायोरिटी क्यू में रखेंगे ताकि जिसके सबसे ज़्यादा बचे हैं उसमें हम -2 कर पाए और रिमेनिंग में -1 कर पाए, जिससे कि नंबर ऑफ सेकंड्स रिक्वायर्ड कम हो जाए। अब किसी के 10 बचे हैं और किसी के 2 ही बचे हैं, तो भाई इसमें -2 करेंगे ना और इसमें -1 करेंगे, इसमें -2 करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ताकि ये जल्दी ख़त्म हो तो नंबर ऑफ सेकंड्स कम लगेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ अवर होल प्रोसीजर। हो सकता है थोड़ा बहुत डाउट बचा हो, अभी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें हर एक सेट ऑफ चिल्ड्रन स्टोर करना है जिसका सेम पेरेंट हो। ऐसे कितने अलग अलग सेट है और इनमें कितने चिल्ड्रन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम एक एरे ले सकते हैं चाइल्ड ऑफ n+1 का। ठीक है, फिर अगर आपने इनपुट में देखा हो तो फर्स्ट लाइन में नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है, फिर सभी टेस्ट केस में पहले n है, दैट इज द नंबर ऑफ नोड्स, एंड फिर n-1 एलिमेंट्स है ऑफ एरे P। वो क्या डिनोट करते हैं कि नोड 2 से लेकर नोड n तक के पेरेंट्स कौन है। तो मैं ये कह सकता हूँ सिंपली, अगर मान लो m में लेता हूँ n-1 के बराबर, ठीक है, फॉर, या तो फिर मैं ऐसा करता हूँ i = 2, i <= n, i++। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। अगर मैं लेता हूँ इनपुट में j को, ये क्या डिनोट कर रहा है कि ये ith नोड का पेरेंट है, इसका मतलब i जो है वो j का चाइल्ड है। तो मैं कह सकता हूँ चाइल्ड ऑफ j ++। ठीक है, इनिशियली ये जो है इसको हम सभी के सभी एलिमेंट्स को 0 ले लेंगे। तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा, मान लो चाइल्ड ऑफ 5 मैं कहता हूँ, तो ये मुझे काउंट दे रहा है कि 5th नोड के कितने चाइल्ड है। ठीक है, बिकॉज जब भी यहाँ पे 5 एज अ पेरेंट आया होगा तभी मैंने चाइल्ड ऑफ 5++ किया होगा, इसका मतलब ith नोड उसका चाइल्ड हुआ होगा। अब मुझे क्या करना है, जितने भी सेट है ऑफ चिल्ड्रन हैविंग सेम पेरेंट, इनको मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। ठीक है, और हर एक में से मैं एक एक को इन्फेक्ट करूँगा। ठीक है, तो अब इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले तो 2 क्यू लेता हूँ, प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, LL लॉन्ग है, Q1 और Q2 क्यों लिया है आगे पता चल जाएगा। एक वेरिएबल है मेरा आंसर जिसको मैं इनिशियलाइज करता हूँ 0 से। अब फॉर i = 1, i <= n, i++, इफ चाइल्ड ऑफ i इज ग्रेटर देन 0, तो इसको किस में पुश करना है, Q1.push चाइल्ड ऑफ i। ठीक है, और एक चीज़
यहाँ पे मुझे Q1 डॉट पुश क्या करना है, 1 करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप समझो ये मेरा ट्री है, अगर 1 2 3 और 4, तो 1 जो है उस पर भी तो हमें इंजेक्शन ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे स्प्रेडिंग तो होगा नहीं, लेकिन ये किसी का चाइल्ड नहीं है, तो ये इसमें कहीं भी काउंट नहीं होगा। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उसका कोई आर्टिफिशियल पेरेंट है जिसका ये चाइल्ड है, क्योंकि इस पर भी इंजेक्शन ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस और ये एक ही चाइल्ड है, तो मैं Q1 डॉट पुश 1 कर दिया है। अब ये हर एक सेट ऑफ चाइल्ड से जिनके सेम पेरेंट है, इनको हमें क्या करना है, एक एक को इन्फेक्ट करना है। और सबसे पहले हम उसको करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन है, इसीलिए हमने प्रायोरिटी क्यू लिया है। अब आप समझो अगर ऐसा कुछ है, तो ये सेट है, इसमें मैं सबसे पहले इसको इन्फेक्ट करूंगा इंजेक्शन के थ्रू, फिर इसको इन्फेक्ट करूंगा। जब मैं इसको इन्फेक्ट करूंगा इंजेक्शन के थ्रू, इसको भी हम इन्फेक्ट कर देंगे स्प्रेडिंग के थ्रू, ठीक है। तो इसके 2 हो गए, इसका 1 हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे जैसे हम ऑपरेशन आगे बढ़ाएंगे, मान लो क्यू में 10 एलिमेंट्स है, तो हमने फर्स्ट टाइम जिस सेट ऑफ चिल्ड्रन में से किसी एक को इन्फेक्ट किया था, जब तक हम पूरी क्यू मतलब सभी के सभी सेट को इन्फेक्ट करेंगे, तो जो फर्स्ट था उसके 10 नोड्स मतलब कि 10 चिल्ड्रन ऑफ दैट सेट इन्फेक्ट हो गए होंगे, अगर 10 या उससे ज़्यादा है तो। सेकेंड जो है उसके 9 चिल्ड्रन इन्फेक्ट हो गए होंगे सेकेंड सेट में से स्प्रेडिंग के थ्रू, अगर उतने हैं तो, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ, अगर जे क्यू डॉट साइज है Q1 है, ठीक है ये। सो वाइल Q1 डॉट एम्प्टी इक्वल टू फॉल्स, जब तक फॉल्स नहीं है, सबसे पहले तो सभी सेट में से एक एक को इंजेक्शन के थ्रू इन्फेक्ट करना ही पड़ेगा, इसके लिए आंसर प्लस प्लस। अब एक मैं वेरिएबल लेता हूँ i, जिसको मैं इनिशियलाइज करूँगा 0 से, तो ये मैं हर एक बार प्लस प्लस करता जाऊँगा, ठीक है। इससे मुझे क्या पता चलेगा कि जब तक मैं सभी के सभी सेट को इन्फेक्ट कर दूंगा, तो एक पर्टिकुलर जो सेट है उसके कितने इन्फेक्ट हुए होंगे, Q1 डॉट टॉप माइनस जे माइनस आई, इतने इन्फेक्ट हुए होंगे। अगर i इक्वल टू 0 है, मतलब कि जो सबसे पहला एलिमेंट है, तो जे जो है वो क्यू की साइज है, तो उसके एंड तक जब तक पूरी क्यू एम्प्टी हो जाती है, तब तक पहले एलिमेंट के 10 या 10 इन्फेक्ट होंगे, अगर उससे ज़्यादा चिल्ड्रन है तो। फिर 10 - 1 हो जाएगा, मतलब कि सेकेंड एलिमेंट जो होगा क्यू में उसके 9 इन्फेक्ट होंगे, फिर 8 इन्फेक्ट होंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये इतने इन्फेक्ट होंगे। तो अब मुझे क्या करना है, इफ Q1 डॉट टॉप माइनस जे माइनस आई इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि सभी के सभी सेट को मैं इन्फेक्ट कर दूँ, उसके बाद भी अगर इसमें इस सेट में बचते हैं नोड्स जो कि इन्फेक्ट नहीं हुए, तो Q2 डॉट पुश Q1 डॉट टॉप माइनस जे माइनस आई, ऐसा मैं कह सकता हूँ, ठीक है। और ये हमने इन्फेक्शन के थ्रू इसको इंजेक्ट किया, जे माइनस आई क्यू, क्योंकि वो स्प्रेडिंग होता रहेगा हर एक सेकंड में, ठीक है, इस सेकंड पे। और यहाँ पे और हमें क्या करना पड़ेगा, Q1 डॉट पॉप, इसको पॉप आउट कर देना पड़ेगा। ये हमने क्या किया कि सभी जो सेट थे हैविंग द सेम पेरेंट, उनमें से एक एक को इन्फेक्ट कर दिया। और हमने ये भी ध्यान में रखा कि जब हम सबको इन्फेक्ट कर देंगे, तो सबसे पहले जो इन्फेक्ट किया था उसमें कितने चिल्ड्रन बचेंगे, सेकेंड किया था उसमें कितने चिल्ड्रन बचेंगे, थर्ड में कितने बचेंगे एंड सो ऑन। वो कैसे वेरी हो रहा है, जे है क्यू की साइज और आई पहले 0 है, तो पहले मान लो क्यू की साइज 10 है, तो पहले वाले के 10 चाइल्ड इन्फेक्ट हो जाएंगे एंड तक, जब तक हम सबके सब में से एक एक को इन्फेक्ट करेंगे। दूसरे के 9 होंगे, फिर 8 होंगे, फिर 7 होंगे, अगर एटलीस्ट उतने चिल्ड्रन है तो, वरना सारे के सारे हो जाएंगे। तो ये हो गया। अब जो रिमेनिंग बचे हैं वो Q1 में होंगे। तो अब मैंने क्या कहा था कि अब हर एक सेकंड पे जिसके सबसे ज़्यादा नोड्स बचे हैं उनमें से 2 को इन्फेक्ट करेंगे, एक को स्प्रेडिंग के थ्रू, एक के इंजेक्शन के थ्रू, और बाकी सबको एक एक स्प्रेडिंग के थ्रू इन्फेक्ट होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा है उसको क्यों, हम उसके क्यों 2 नोड्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं, ताकि वो जल्दी ख़त्म हो, ताकि हमारा टाइम मिनिमल हो। सो वाइल, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ वाइल Q1 डॉट एम्प्टी इक्वल्स टू फॉल्स, जब तक ये एम्प्टी नहीं हो जाती, हमें क्या करना है, सबसे पहले तो
जो टॉप पे है उसके 2 को इन्फेक्ट कर दो, मतलब कि इफ Q1 डॉट टॉप, पहले तो आंसर प्लस प्लस, ठीक है, क्योंकि एक और सेकंड बढ़ गए, -2, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो Q2 डॉट पुश Q1 डॉट टॉप -2, ठीक है, और Q1 डॉट पॉप, अगर नहीं है एल्स तो सिंपली Q1 डॉट पॉप। ये किसकी बात है? टॉप एलिमेंट की, ठीक है, उसके 2 इन्फेक्ट होंगे, एक इंजेक्शन के थ्रू, एक स्प्रेडिंग के थ्रू। और जो रिमेनिंग है, अब रिमेनिंग को कैसे करेंगे? वाइल Q1 डॉट एम्प्टी इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। अब तो एक एक ही इन्फेक्ट होगा, सो इफ Q1 डॉट टॉप -1 is greater than 0, then Q2 dot push Q1 dot top -1, ठीक है। अगर और बचेंगे तो वो अगले सेकंड में इन्फेक्ट होंगे, और क्या करना पड़ेगा? Q1 dot pop, ठीक है। तो अब जो भी रिमेनिंग होंगे वो Q2 में पुश हो गए होंगे, अगर वो 0 हो जाते हैं तो पुश नहीं होंगे। जैसे कि Q1 माइनस टॉप अगर 0 नहीं है, उसके 2 या उससे कम बचे थे, तो वो इसमें पुश नहीं होगा Q2 में, और ये भी। अब क्या करेंगे, क्योंकि हम Q1 पे ऑपरेट कर रहे हैं तो वापस Q2 से Q1 में ले लेंगे। सो वाइल Q2 डॉट एम्प्टी इक्वल टू फॉल्स, Q1 डॉट पुश Q2 डॉट टॉप और Q2 डॉट पॉप, ठीक है, और ये वापस इसमें चला जाएगा, और हर एक सेकंड पे ये कुछ कुछ नोट्स निकलते जाएंगे। तो इससे हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है कि ये मिनिमल टाइम क्यों देगा। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये तो n साइज का फोर लूप लग रहा है, ये भी सिंपली n साइज का फोर लूप है। हाँ, प्रायोरिटी क्यू में एक एलिमेंट को इंसर्ट करने की और रिमूव करने की टाइम क्या होगी? log n टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम क्यू पुश कर रहे हैं, Q1 डॉट एम्प्टी, फिर वापस Q में से निकाल के Q2 में पुश कर रहे हैं, तो मैक्सिमम n एलिमेंट्स को डालेंगे और n को निकालेंगे, ठीक है। n नहीं होंगे, बट फिर भी अगर हम देखें, अगर पूरी स्ट्रेट लाइन हुई तो n हो सकते हैं। फिर यहाँ की बात करें तो ये अगेन यहाँ पे हम Q में से देख रहे हैं कि क्या 2 से ज़्यादा एलिमेंट है कि नहीं, एंड सो ऑन। अब आप एक बात समझो, हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स है, Q1 में मान लो 5 एलिमेंट है, वो डिनोट कर रहा है 5 3 2 1 1। ये क्या डिनोट कर रहा है कि कोई एक पेरेंट है जिसके 5 चिल्ड्रन अभी भी बाकी है इन्फेक्ट होने के, कोई एक पेरेंट है जिसके 3 इन्फेक्ट होने के बाकी है, कोई एक है जिसके 2 इन्फेक्ट होने के बाकी है, एंड सो ऑन। तो हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे हम -2 कर रहे हैं, यहाँ पे -1 कर रहे हैं। ये बेसिकली क्या है, हम जो नोड से इन्फेक्ट हो रहे हैं उनको निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम n नोड्स है, तो हम कह सकते हैं कि ये log n टाइम्स इंसर्ट होने में जा रहा है, log n टाइम रिमूव होने में जाता है प्रायोरिटी क्यू में, तो सॉरी इंसर्ट करने में जाता है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि n log n टाइम टोटल लगेगा, क्योंकि हर एक नोड एक बार मैक्सिमम निकलेगा बाहर, ठीक है। हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक एक नोड तो कम हो ही रहा है, क्योंकि हम वैल्यू -1 कर रहे हैं, ठीक है। वो डिनोट क्या कर रहा है कि एक ही सेट में कितने नोड्स है, और समेशन ऑफ n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस 2 × 10⁵ है। तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया? बिग O ऑफ n log n, वेर n इज 2 × 10⁵। ये गिवन टैबलेट में हो जाएगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।